मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये रमन और इशिता को हो क्या गया अचानक। कैसे तुम पे शक कर रहे थे, कैसे कैसे फालतू के सवाल पूछ रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग उनके अपने हैं। रमन को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड किस्म का इंसान है। इशू को क्या हो गया अचानक? तुमसे ऐसे सवाल पूछ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई सीबीआई ऑफिसर है। हद होती है यार किसी चीज की। और मुझे तो ये नहीं समझ में आता सोनाक्षी है कौन एंड हाउ यू आर रिलेटेड टू हर। कौन है ये सोनाक्षी? बाला, मैं सच में नहीं जानती, मैं सच में नहीं जानती कौन है ये सोनाक्षी। मैंने तो बस मीका के मुंह से एक दो बार उसका नाम सुना, उसकी फोटो देखी तो बस मुझसे रिएक्ट हो गया। मुझे ये नहीं पता कि इसके बाद रमन और इशिता मेरे ऊपर ऐसे क्यों चिल्ला रहे थे, मेरे साथ इतना गंदा बिहेवियर क्यों कर रहे थे। किरण, जस्ट डोंट वरी। देखो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, सो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। किसी के भी फालतू सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आई विल मेक श्योर कि इशू यहाँ आए और यहाँ के तुमसे माफी मांगे। ये बात बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि वो आगे मुझसे माफी मांगे। बल्कि इस बात की मुझे खुशी है कि तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो। लेकिन मैं खुद ये जानना चाहती हूँ आखिर ये है कौन सोनाक्षी गुप्ता, जिसकी वजह से इतना ओवर रिएक्ट कर रहा है रमन, इशिता। उसने अपनी फैमिली के ऊपर शक किया। आपको पता है, मुझे उससे ज्यादा ये बुरा लग रहा है कि अम्मा अप्पा क्या सोच रहे होंगे। मेरे चक्कर में उनको कितना हर्ट हुआ है। किरण, जस्ट डोंट वरी। अम्मा पापा कुछ नहीं सोच रहे होंगे। दे नो कि तुम्हारी इस फैमिली में क्या इंपॉर्टेंस है, तुम कौन हो, क्या हो, किस तरीके से तुमने वंदू के जाने के बाद इस फैमिली को संभाला है। सुबह होते ही मैं खुद जाकर उनसे बात करूंगा। अभी काफी रात हो गई, वो लोग सो गए होंगे, हम लोग भी सोते अभी। ऐसा मोटा ये क्यों मुझे मेल कर रही है? क्या हुआ? तुम ऐसे पसीने क्यों आ रहे हैं तुम्हें? बाला, मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। मैं थोड़ी देर बाहर बैठूंगी तो मुझे लगेगा कि मैं ठीक हूँ। ठीक है, चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं बाला, मैं अकेले बाहर जाना चाहती हूँ। और वैसे भी मैं और परेशान नहीं कर सकती आप लोगों को अपने चक्कर में। आप सो जाओ, जाके चेंज कर लो, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना। आई विल बी वेटिंग फॉर यू। आदिन, हम ये गलत कर रहे हैं। I'm sorry, मुझे चलना चाहिए। आदिन, इतना क्या अर्जेंट था जिसके लिए तुमने मुझे इस वक्त यहाँ पे बुलाया? ओह, तो वो तुम हो जो मुझे रमन भल्ला एंड कंपनी से मेल्स भेज रही हो? हाँ, क्यों? नहीं, बस वो मैं जानना चाह रही थी आखिर मुझे मेल्स भेज कौन रहा है। तो ये जानने के लिए तुमने मुझे इस वक्त यहाँ बुलाया। और वैसे भी अगर तुम्हें कुछ जानना था ना, तो मैंने तुम्हें मेल किया था, और उसके बाद भी अगर कुछ जानना था तो तुम मुझसे मेल पे पूछ सकती थी। उसके लिए तुम्हें मुझे यहाँ बुलाने की कोई जरूरत नहीं थी। दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा। नहीं,
दिमाग ठीक ठाक चल रहा है तभी तुम्हें यहाँ बुलाया। क्या हो गया है तुम दोनों को? तुम दोनों क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? तुम्हारा भांडा फोड़ना था और हो गया हमारा काम। इशिता मैम, तो क्या मैं जा सकती हूँ? थैंक यू। क्यों किया ऐसा? आरुषि, प्लीज क्यों मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद तुमने? प्लीज समझे तुम? सोनाक्षी तुम्हारी, पर सोनाक्षी तो तुम हो। सोनाक्षी मेरी जुड़वा बहन थी, तुम्हारी वजह से अपनी जान दी थी। क्या? हाँ किरण, आरुषि की बहन सोनाक्षी ने तुम्हारे गैरकानूनी धंधों के कारण अपनी जान दी है। उसने सुसाइड किया है तुम्हारे कारण। अपा मेरी बात सुनिए। अपा प्लीज एक मिनट मेरी बात सुनिए प्लीज। आई एम सॉरी, मैंने आपको ये सब नहीं बताया। आई न्यू आप गुस्सा हो जाओगे, इसलिए मैं गुस्सा ना हो तो क्या हूँ? तुम्हारे पति की पूजा करूं? तुमने खुद सबके सामने उसे रोशनी के साथ जाते हुए देखा है और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो। कल मैंने ये बात जानी थी क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम सब संभाल लोगी। ऐसे संभाल रही हो तुम? आई एम सॉरी। नहीं आलिया, मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आदि इस तरह से बिहेव करे। अगर रमन और ईशु अपने बेटे को संभाल नहीं सकते तो मुझे दखल देना होगा। इनफैक्ट मैं अभी ऊपर जाकर उनसे कह रहा हूँ कि तुम यहाँ नहीं रहोगी। नहीं प्लीज प्लीज अब ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे एक लास्ट चांस दीजिए आदि से बात करने के लिए। लेकिन वो है प्लीज। वो रोशनी को ड्रॉप करके घर आ गया होगा। मुझे नहीं लगता, उसकी गाड़ी यहाँ है नहीं। आई कैन नॉट बिलीव इट। इतना कुछ हो गया फिर भी वो उस रोशनी के साथ ही है। आप गलत समझ रहे हैं। आदि की गाड़ी कहीं और पार्क की होगी उसने। मैं उससे बात करूंगी ना पापा। ठीक है, लेकिन अभी मैं ईशु और रमन से बात करूंगा, अभी इसी वक्त। एक मिनट पापा, हो सकता है आदि घर पे नहीं हो सकता है वो ट्रैफिक में फंस गया हो। आलिया, अगर वो रोशनी को ड्रॉप करके घर आने वाला था, जितना भी ट्रैफिक मिल जाए उसे आ जाना चाहिए था। 5 मिनट। अगर वो 5 मिनट में आया तो मैं उससे बात करूंगा, अगर नहीं आया तो मैं ऊपर जाके रमन और ईशु से बात करूंगा। आजकल के बच्चे भी ना इतने केयरलेस हो गए हैं। सही क्या है गलत क्या है इनको कुछ डिफरेंस ही नजर नहीं आता। विश्वा, आदि अगर रोशनी के साथ होगा तो बाबा ने उसको रोकना होगा। विश्वा, कुछ भी करके उसको रोकना होगा। सोनाक्षी उसकी जुड़वा बहन थी। तुम्हारी वजह से उसने अपनी जान दे दी, समझी तुम? क्योंकि तुमने उसे लंदन भेजा, तुमने उसे वो नकली जॉब दी। वो एक इलीगल इमिग्रेंट थी वहाँ, उसके पास घर नहीं था, उसके पास जॉब नहीं थी, वो इंडिया वापस नहीं आ सकती थी, वहाँ पर रह नहीं सकती थी। पता है तुम्हें क्या हुआ उसके साथ? बेचारी बेबस थी, मजबूर थी। तुम्हें पता है मेरी तबीयत खराब थी, मेरे लिए वो पैसे कमाना चाह रही थी और तुम जैसे लोग मासूम लोगों का फायदा उठा के उनको इस हद तक मजबूर करते हैं कि वो मर जाए। हमें सिर्फ ये पता लगाना था कि मेरी कंपनी के आदमी कौन ये सब कर रहा है। किरण, हाउ कुड यू डू दिस? सोनाक्षी से पता नहीं और कितनी लड़कियों की जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी होगी। अरे मेरे सिग्नेचर्स फॉर्ज किए तुमने, बट फॉर व्हाट? क्यों किया ये सब तुमने यार? तुमने रमन की भूलने की बीमारी का इतना गलत फायदा उठाया। उनकी कंपनी का नाम, लोगो, उसमें छोटे छोटे चेंजेस करके गैर कानूनी धंधे किए। और वो भी इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी का नाम सुन के तो लोग आसानी से फंसेंगे। और अगर तुम मुश्किल में आई तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, जो बिगड़ेगा रमन का बिगड़ेगा। तुमने अपने परिवार के साथ ऐसा कैसे किया? लोगों की जिंदगी के साथ तुम ऐसे खिलवाड़ कैसे कर सकती हो?
समझ में नहीं आ रहा, मेरी बिजनेस पार्टनर थी तुम। तुम्हें बैंगलोर से दिल्ली मैंने शिफ्ट करवाया, अपने परिवार का हिस्सा बनाया। इशिता की वजह से तुम्हारी शादी हुई बाला के साथ। अगर तुमने सब पैसों के लिए किया ना, तो मुझसे एक बार मांग लेती, मदद मांग लेती, मैं कर देता यार। ऐसी क्या मजबूरी थी तुम्हारी? प्लीज कुछ जवाब दोगी? चुप खड़ी हो तो और बड़ी गुनहगार नजर आ रही हो तुम। कुछ कहोगी तुम? पुलिस को किसने बुलाया? आप लोगों में से किरण कौन है? उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई है। लेकिन सर, आपको यहाँ किसने बुलाया? मैंने बुलाया क्योंकि मुझे पता था आप लोग इसे पुलिस के हवाले नहीं करोगे। आपकी रिश्तेदार जो है इंस्पेक्टर, ये किरण है। इसकी वजह से मेरी बहन ने खुदकुशी की है। अरेस्ट कर लीजिए इसको। ये एक फ्रॉड बिजनेस चलाती है, लोगों को अब्रॉड भेजते हैं गैर कानूनी तरीके से, उनको ऐसी सिचुएशन में डालते हैं कि वो खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाते हैं। अरेस्ट कर लीजिए इसे। इसकी वजह से मेरी बहन ने अपनी जान दी है। नहीं, छोड़ो मुझे इशिता, छोड़ो मुझे। एक मिनट हमें बात करनी है। आरुषि, रमन, एक मिनट आरुषि, मेरी बात सुनो। आने दो शादी के बच्चे को। ऐसा डांटूंगी ना मैं उसको। ये रोशनी फोन क्यों नहीं उठाती है? ओहो, कम से कम मेरे घर में रहती तो उसको घाट कर सकती थी मैं। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। क्या जरूरत थी तुमको माधवी उसको किधर भेजने की? और ये आदि उधर पहुंच गया। और मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, वो लैंड लेडी को फोन करती हूँ। तो क्या हुआ, लेट हो गया तो? इमरजेंसी है। हेलो, मैं माधवी बोल रही हूँ, रोशनी की आंटी। शुक्र है आपने कॉल किया। मैं यही सोच रही थी कि किसको कॉल करूं। बहुत टेंशन हो गया था मुझे। टेंशन है? रोशनी ठीक है ना? हाँ, रोशनी तो ठीक है, बस उसके हस्बैंड को थोड़ी चोट आ गई है। रोशनी का हस्बैंड? हाँ, आप तो जानती होंगी ना उसे। आप तो आंटी हैं रोशनी की। अभी कुछ वक्त पहले तो आए दोनों। ये आदि रोशनी के साथ है, उसके नए घर में भी पहुंच गया, उसका हस्बैंड बनकर। शो मुर्खों में क्या करूं इस लड़की का? अभी मीका को फोन कर। मनी? आदि रोशनी के साथ है। ले वो आदि ने। मैं जानता हूँ आदि रोशनी के साथ है। ऐसा नहीं है, वो रोशनी वो अपनी नए घर में शिफ्ट हो गई ना, तो वो उसको हेल्प करने के लिए। आप मुझे एड्रेस दीजिए प्लीज। शांत मेरा करना। वो रोशनी बहुत अच्छी लड़की है और तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। अम्मा, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं आदि से मुझे लैंड लेडी का नंबर दीजिए, मैं फोन कर। दे अंदर मेरे फोन के अंदर है ना नंबर। मैं तुमको मैसेज करती हूँ, मुझे फोन देना, मैं मैसेज करती हूँ। शांत मेरा। अब आप कहाँ जा रहे? बताइए तो सही। आदि से मिलने जा रहा हूँ। आदि से मिलने जा रहे? आदि कहाँ पे? आपको पता है? अब प्लीज बात तो सुनिए। अब प्लीज बात सुनिए। लगता है आपा को पता चल गया है आदि कहाँ पे है। उससे बात हो चुकी है। अब इस सिचुएशन को तो अम्मा और पापा ही संभाल सकते हैं, लेकिन वो दोनों हैं कहाँ पे? पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत थी आरुषि? हम तो तुम्हारी तरफ थे ना, हम सुलझा रहे थे ना सब कुछ। हम लोग किरण से इंफॉर्मेशन निकलवा रहे थे। हम तो चाहते थे कि गुनहगार पकड़ा जाए। अचानक ऐसे हमसे बिना बात किए पुलिस को क्यों इन्वॉल्व किया तुमने? बस इशिता, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। वैसे मैंने अपनी बहन खोई है, आपने नहीं। और वो किस दर्द से गुजरी होगी मरने से पहले, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। और उसके गुनहगार को सजा दिलाने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूंगी। हम समझ सकते हैं तुम क्या कह रही हैं, तभी तो हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किरण को सजा नहीं मिलनी चाहिए, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि उसकी पूरी बात तो सुन लो। हो सकता है इसके पीछे किसी और का हाथ हो। इट्स नॉट अ स्मॉल क्राइम। और हम किरण को जानते हैं, वो अकेले सब नहीं कर सकती। हो सकता है इसके पीछे किसी और बड़े आदमी का हाथ हो।
कम से कम 80 गुनेगार तक पहुंचने का मौका तो दो हमें। इससे पहले कि एक और विक्टिम अपनी जान दे, मैं किरण को सजा दिलाकर रहूंगी। आरुषि, इंस्पेक्टर, इसको फ्रॉड और ट्रांजैक्शन के केस में अरेस्ट कर लीजिए। ले जाइए इसे यहाँ से। ऐसे मुझे कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता है। मुझे क्या, शाम को 6 बजे के बाद किसी भी औरत को कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता जब तक उसके पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का रिटर्न परमिशन ना हो। इसलिए आप लोग मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट से लेटर लेकर आए हैं। अब तुम्हें अरेस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। इंस्पेक्टर साहब, हम भी आपके साथ चलेंगे। तुम दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। अभी मुझे तुम लोगों का साथ नहीं चाहिए, लेकिन हो सके तो मेरे पति को बता देना, क्योंकि इस वक्त मुझे मेरे पति का साथ चाहिए। मैम, आपको भी हमारे साथ चलना होगा, आपका स्टेटमेंट लेना है। जी। थैंक यू फॉर योर हेल्प। रमन, जीजू को अम्मा अप्पा को बताना होगा। मैं आदि को कैसे बचाऊं? वो मणि तो उसको छोड़ेगा नहीं। मेरी अम्मा। मीका, क्या हो गया? आपने इतना अर्जेंटली बुलाया, सब ठीक तो है ना? मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ मीका। वो आदि और रोशनी वो। किरण, इतना लेट हो गया, आप लोग सोए नहीं अभी तक? अम्मा, किरण को देखा? किरण तो इधर नहीं है, वो अंदर सो रही होगी ना। तो क्या हुआ बाला? पापा, आज जो कुछ भी रमन इशिता ने किरण के साथ किया, उसके बाद वो काफी रेस्टलेस फील कर रही थी, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। तो उसने मुझसे कहा कि वो नीचे जाकर थोड़ी सी खुली हवा में टहलेगी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन काफी वक्त हो गया, वो अभी तक आई नहीं। एक काम करती हूँ, मैं देख कर आती हूँ। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि उसे गए हुए काफी टाइम हो गया। मधु, हम लोग भी चलते हैं। चल चल चल। ये क्या हो रहा है हमारी फैमिली के साथ? अरे, ये लोग इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? भैया, भैया, आपने किरण आंटी को कहीं देखा? जी रूही दीदी, मैं तो अभी आया हूँ नाइट शिफ्ट में, मैंने नहीं देखा किरण जी को। बाला अंकल, आप इतना टेंशन मत लो। एक काम करती हूँ, मैं हॉल में जाके चेक करती हूँ। देख कर आऊंगी। चलिए तो फोन करना। हाँ, पता नहीं कहाँ चली गई है किरण। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, गाड़ी भी नहीं है मेरी यहाँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं जाकर रोड पर देख कर आता हूँ। हाँ, एक मिनट जीजू। अक्का, जीजू, आप लोग बाहर से आए ना, आपने कहीं पे भी रास्ते में किरण को देखा क्या? इन लोगों के वजह से तो गई है वो, मैं देख कर आता हूँ। बाला, मुझे तुमसे बात करनी। अभी मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, मुझे किरण को ढूंढने के लिए जाना है। बाला जीजू रुकिए, पुलिस की कस्टडी में है किरण। पुलिस कस्टडी में? उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। क्यों? जरूर ये तुम्हारा ही किया था। मेरी बात सुन बाला, मेरी बात सुन। आरुषि ने अरेस्ट कराया उसे। आरुषि ने। अरे अब ये आरुषि कौन है और किरण ने क्या बिगाड़ा उसका? जीजू, आरुषि वो जो लड़की आई थी, सोनाक्षी की बहन। आरुषि को लगता है कि सोनाक्षी की मौत की जिम्मेदार किरण है, इसीलिए। जीजू, आई एम सॉरी, पर किरण एक लीगल बिजनेस चला रही थी रमन की कंपनी के नाम पे। वो जरूरतमंद लोगों को विदेश नौकरी देने के बहाने उन्हें ठग रही थी। क्या बात कर रही हो? तुमको खुद को सुनाई दे रहा है? तुम क्या बोल रही हो? किसके बारे में बोल रही हो? किरण के बारे में कह रही हो तुम? मेरी बीवी के बारे में? शवोक क्षितिजा की माँ के बारे में बोल रही हो? तुम उस औरत के बारे में बात कर रही हो जिसने तुम्हारी बहन के बच्चों को संभाला? क्या हो गया तुम्हें इतना सा भी ट्रस्ट नहीं है किरण पे? बाला, हम बिना सबूतों की बात नहीं कर रहे। सबूत है हमारे पास। क्या सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, जैसे तुमने उसे झूठे स्कैम के केस में फंसाया, वैसे झूठे सबूत भी खड़े किए होंगे। यार बाला, बात को समझ।
जैसे सोनाक्षी को ईमेल आए थे ना, वैसे नेहा को भी आए थे। तो हमने नेहा से कहा कि उस इंसान को बोला जो उसे फौज ईमेल भेज रहा है। तो वो इंसान किरण निकली। अरे हम तो बातें सुलझाना चाहते थे, हमें नहीं पता था कि आरुचि वहां पुलिस को बुला लेगी, क्योंकि जब नेहा ने किरण को बुलाया तो आरुचि भी वहां थी। फिर पुलिस के बारे में पता तक नहीं था यार। क्यों सच में आरुषि को लगता है कि उसकी बहन ने सुसाइड किरण के कारण किया, इसलिए उसने बुलाया? इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है जीजू। तुम लोगों का लेना देना नहीं है तो फिर किसका है? ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। इट्स अ प्लान्ड थिंग, आई कैन सी दैट। आई एम वार्निंग यू गाइस, मेरी फैमिली से और मेरे फैमिली मैटर से दूर रहो प्लीज। बाला हम किरण को जेल से बाहर निकालेंगे। मैंने मेरे लॉयर से बात की, हम हैं तुम्हारे साथ, डोंट वरी। जस्ट शट अप यार एंड थैंक यू सो मच। पहले उसे जेल भेजो फिर जेल से बाहर निकालो। वाह, ऐसा ना तुम्हारे पास कुछ भी कर सकते हो। उसकी बेल मैं खुद करवा लूंगा। जीजू प्लीज। ये तुमने अच्छा नहीं किया ईशु, बहुत गलत किया। मम्मा, ये जो इतना बवाल हुआ, इतना तमाशा हुआ भूमि पूजन में, वो इसलिए हुआ है क्योंकि भाई के नाम पर कोई बंदा है जो फ्रॉड बिजनेस कर रहा है। भाई मैं मर जाऊंगा। कौन कर रहा है फ्रॉड? कौन हो सकता है ये? पता नहीं, घर का ही कोई बंदा है। आप लोग बैठो, भी भाई और रिश्ता आने वाले हैं, वही आपको आकर सब कुछ बताएंगे कि कौन है वो। एक नवा स्यापा पता नहीं की हो रहे। लो आ गए। क्या हुआ? आप लोगों को पता चला कि कौन है गुनहगार? हाँ पुत्र, बता कौन कर रहा है फ्रॉड तेरे नाम पर? माँ, हमें जिस पे शक था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो अपनी छानबीन करेंगी फिर हमें बताएंगे। बाकी बात हम कल सुबह करेंगे, रात में। नहीं भाई प्लीज, हम सब जानना चाहते हैं कि कौन है वो गुनहगार जो आपका नाम यूज कर गलत बिजनेस कर रहा है। और ये तो बाबा कबूतरबाजी का बिजनेस हो गया ना, इलीगल तरीके से लोगों को अब्रॉड भेजना। प्लीज इशिता बताओ हमें कि कौन है वो। तुझे जिंदगी में कभी एक बात सीधी समझ में आती है? कहां कल सुबह बात करेंगे हम लोग। सिमी, रमन ठीक कह रहा है। और जो कुछ भी पूछना है सुबह पूछ लेना। चलो सब लोग जाके सो जाओ। चलो सर। कोई कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो कौन है और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग सबको बताओ। सिमी, मॉर्निंग अपना मुंह बंद रख बस। क्यों? आपकी बीवी ने मुझ पे और मेरे पति पर इल्जाम लगाया है, ब्लेम किया है उसने हम दोनों को, तब तो किसी की जबान नहीं खुली। और आज जब ये पता चल गया कि इनके परिवार का कोई हिस्सा है तो चुप कर सिम्मी। क्यों? सबको पता चलना चाहिए कि इलीगल बिजनेस करने वाला कोई और नहीं, किरण है। आप लोगों को पता है किरण ने भाई के नाम का गलत इस्तेमाल किया है, इलीगल तरीके से लोगों को अब्रॉड भेजा है। सिमी चुप हो जा, मैं वार्निंग यू प्लीज। रमन, ऐसा चाहिए? माँ मैं क्या बताऊं आपको अब ये। पर किरण ने ऐसा क्यों किया? पैसों के लिए। और किसके लिए मम्मा? वैसे भी इससे पहले घर में जो कुछ हुआ है उसमें परम और सिम्मी को ही ब्लेम किया गया है, और तब तो ये औरत सबसे आगे रहती है। लेकिन आज मुंह पर ताला लग गया है। क्यों? क्योंकि परिवार की बात है ना, तुम्हारे अपने परिवार की। इशिता, तुझे मुझसे और परम जी से माफी मांगनी है। सिमी, आपका नहीं नाटक बस हुआ। मम्मा, परम जी से मैं बात नहीं करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे पति नहीं है, वो आज भी मेरे पति हैं। एक मिनट रुकिए, तुम सही कह रही हो सिमी। क्या? यू डोंट नीड टू, चलो यहाँ से। रमन, गलती की है मैंने, तो माफी तो मांगनी है। माफी उससे मांगते जो माफी मांगने के लायक हो। तुम करो जो करना तुम्हें। सिमी, सिमी क्या हुआ? सब ठीक है? तुमने जल्दी आने को क्यों बोला? परम जी, इशिता जी को आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे माफी मांगनी थी। कोई गलती थी जो आपने नहीं की थी और मैंने उसका इल्जाम लगा दिया, उसके लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ। आई एम सॉरी। नहीं इशिता जी प्लीज आप सॉरी मत बोलिए। आपने अपनी गलती मान ली, उसी से मैं खुश हूँ। कम से कम सबको मालूम तो चलेगा कि मैं ऐसा नहीं हूँ। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। ये शमा परम अंकल और सिमी बुआ को एक्सपोज क्यों नहीं करने दे रही है मुझे?
गलत है, ये बहुत गलत हो रहा है। हम एक दूसरे से मिलना बंद करना होगा किसी भी तरह। दिस इज रॉन्ग। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। हेलो आदि, तुम कहाँ पे हो? कब से फोन कर रही हो तुम्हें? तुम्हें क्या लेना देना है यार, मैं कहीं पे भी हूँ। मैं बाहर आया हूँ, अपना थोड़ा माइंड फ्रेश कर रहा हूँ। तुम बार बार फोन करके ना मेरा दिमाग मत खराब करो। आदि मेरी बात सुनो प्लीज। अरे नहीं सुनना यार कुछ भी। फोन कर दिया। गॉड, अगर अप्पा ने आदि को वहां पकड़ लिया ना तो बात और बिगड़ जाएगी। मेरा शक सही निकला। मुझे मालूम था कि तुम यहीं मिलोगे। अप्पा मेरी बात सुनिए आप। समझते क्या अपने आप को? आप गलत समझ। तुम्हें क्या लगा तुम कुछ भी करोगे और कोई कुछ नहीं करेगा? क्या समझते अपने आप को? मेरी बेटी की जिंदगी के साथ खेलेगा तू? मैंने कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया? Stop it, मनी अंकल, बहुत हो गया। लेकिन क्या हाल किया आपने इसका? ऐसे कोई मारता है क्या किसी को? अगर आप अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को फोन करूंगी। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं आदि। तूने जो किया है उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। छोड़ा। हमने गलती तो नहीं कर दी ना रमन? किरण को कुछ बोलने का भी मौका नहीं दिया हमने। मौका दिया था हमने, लेकिन वो चुपचाप खड़ी रही। तो मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा कि मेरी बिजनेस पार्टनर हुआ करती थी यार। मेरे सिग्नेचर्स फोर्ज किए, उससे इतना बड़ा फ्रॉड किया। मुझे लगता हमने जो किया सही किया। देखो, सब सच सच बता दो कि झूठ बोलने का ना कोई फायदा नहीं है। क्यों अपना और हमारा वक्त बर्बाद कर रही हो? ये फ्रॉड तुम ही ने किया है ना? तुमने अकेले किया है या इसके साथ तुम्हारी पूरी टीम भी है? मैडम, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट करें, वरना आप फंसेंगी। इन्हें लॉकअप में ले जाओ। रमन, पुलिस स्टेशन में उसके साथ कोई ज्यादती तो नहीं हो रही होगी ना? बेचारी ठीक तो होगी वहाँ पे। तो लालच इंसान से बहुत कुछ करवा देता है, लेकिन किरण वो इतनी अच्छी माँ है, अच्छी बहू है और बहुत अच्छी पत्नी है। और टॉप ऑफ दैट वो अच्छी इंसान है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किरण को किसी ने अपनी साजिश का हिस्सा बनाया, मजबूर कर? हो ना हो, किरण सिर्फ एक मोहरा है। श्योर ये खेल भी और खेल रहा है। और मुझे लगता है कि किरण की मदद करनी चाहिए हमें। वी शुड गिव हर अनदर चांस। उसे एक और मौका देना चाहिए। एंड आई होप बालाजी जो हमारी इस कोशिश को समझे। इंस्पेक्टर साहब, और कितना टाइम लगेगा? मुझे अपनी बीवी से मिलना है, प्लीज। वो अंदर है, आपको भी रुकना पड़ेगा। उसका इंटरोगेशन चल रहा है। मैम प्लीज मेरी बात सुनिए। एक फोन कॉल तो सबको अलाउड होता है ना? प्लीज मुझे भी मेरे लॉयर को फोन करने दीजिए, प्लीज। इन्हें एक कॉल करने दो। थैंक यू मैम। हेलो, इट्स मी। मेरी बात ध्यान से सुनो। पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया। तुम्हें नहीं पता था क्या? लंदन में सोनाक्षी गुप्ता ने सुसाइड किया है। उसकी बहन अरुषि ने मुझे अरेस्ट करवाया। मैं अब तक खुद चुप हूँ, लेकिन मैं ज्यादा देर तक चुप नहीं रहने वाली। अगर तुमने मुझे यहाँ से नहीं निकाला तो तुम समझ लेना, क्योंकि रमन और रिश्ता को सब कुछ पता चल गया और मुझे यहाँ से बाहर निकालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, समझे तुम? देखिए, मुझे अपनी बीवी से मिलना है तो बस मिलना है। आवाज नीचे।
पुलिस स्टेशन में शोर शराबा करने के जुर्म में भी मैं तुमको अंदर कर सकता हूँ, समझे? ऐसे कैसे अंदर कर देंगे? कुछ भी बोल रहे हैं। बाला शांत हो जाओ, मैं बात करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, वैसे कानून तो आपने भी तोड़ा है। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं ना कि अंधेरा होने के बाद किसी औरत को अरेस्ट करने के लिए कोर्ट की परमिशन चाहिए। जिसने तुम्हारी बीवी किरण के खिलाफ कंप्लेंट की थी, आरुषि, वो कोर्ट से पहले ही परमिशन लेके आ चुकी है। ये देखिए, अब जाओ यहां से और कल सुबह ही आना वकील के साथ। बेल तो अब कल ही मिलेगी जब कोर्ट खुलेगा। देखिए इंस्पेक्टर, प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मुझे अपनी बीवी से मिलना है। वो तो नीचे वॉक करने के लिए उतरी थी, पुलिस स्टेशन कैसे आ गई हम लोगों को कुछ नहीं पता। एटलीस्ट मुझे बस ये जानना है कि वो ठीक है या नहीं। दैट्स इट। तुमसे एक बार कह दिया तुम्हें समझ नहीं आता? अरे ऐसा कौन सी रूल बुक में लिखा है कि मैं अपनी बीवी से नहीं मिल सकता? कमाल करते हैं आप। डाल दो इसे हवालात के अंदर। कैसे अंदर बंद करोगे? कुछ भी बोल रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, मैं भी जाकर लॉयर को फोन करता हूं अपने। चलो लॉयर को लेकर। बड़े अंकल इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? आई एम सॉरी आदि, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें हर्ट करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती और मेरी वजह से तुम्हें कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सॉरी आदि, आई एम रियली। क्यों सॉरी बोल रहे हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये तो मैं ही हूं जो बार बार तुम्हारे पास आने के बहाने ढूंढता रहता। रोशनी, हमने तो कोई हद भी नहीं पार की थी, फिर भी हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया। कोई गलती नहीं की थी, फिर भी अप्पा ने हाथ उठा दिया। उनको भरोसा ही नहीं है मेरे ऊपर। अगर नहीं है ना भरोसा तो ना, हम अपनी फीलिंग्स तो नहीं रोक सकते। रोशनी, हमारे तकदीर में जो लिखा हो वो ही होगा। ऐसा ही नहीं है। कुछ मत कहो। आदि तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। अब मैं क्या करूं? ना ही मैं अम्मा से बात कर सकती हूँ, ना ही मैं पापा से बात कर सकती हूँ। किरण आंटी को लेकर सब इतना परेशान है। मैं किससे बात करूं? छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को। कल जब मीडिया के खड़े हैं इनके दरवाजे पे, तब इनको जवाब देना पड़ेगा। कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? होश में आओ। अरे इनसे लड़कर क्या हासिल होगा? देखो, हमें ठंडे दिमाग से ये सोचना है कि हमें किरण को बाहर कैसे निकालना है। आज तो उसकी बेल हो नहीं सकती, कल हम एक वकील से मिलकर इसकी बेल करवा देंगे। डोंट वरी। अप्पा, आपको घर जाना, आप जा सकते हैं। मैं किरण से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। मुझे कब से बात खाई जा रही थी, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। पर अब बस बहुत हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा है इशिमा को हो क्या गया है। वो परम अंकल के सामने बार बार क्यों झुक रही है? एक तो उन्हें परम अंकल से माफी मांगने की क्या जरूरत थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। I'm sure कुछ ना कुछ तो बात है और वो मुझे पता लगानी है। काम करती हूँ, मैं इशिमा से जाके आज बात कर ही लेती हूँ। हेलो, हाँ श्रवू। हाँ रोही, तुम जल्दी से मयूर विहार पुलिस स्टेशन आओ। अप्पा किसी की बात नहीं मान रहे। What? और रोही, आदि भैया को लेके भी आना। आई थिंक सो वो अप्पा को हैंडल कर सकते। मैं और आदि भैया तुम्हारे पास पहुंच रहे, तुम प्लीज रिलैक्स रहो, ठीक है? प्लीज प्लीज प्लीज। आदि भैया। रोहित, तुम यहाँ पे क्या हुआ? आलिया, आदि भैया कहाँ है? आदि तो घर पे नहीं है। क्यों? घर पे नहीं? बहुत रोहित इतनी परेशान क्यों लग रही है? भाई को फोन करती हूँ। हेलो। हाँ भाई, आप जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाओ। इस वक्त पुलिस स्टेशन? लेकिन क्यों? किरण आंटी को अरेस्ट कर लिया है। What? हाँ, बाला अंकल शबू ताता वहीं पे है, पर वो बाला अंकल को संभाल नहीं पा रहे। प्लीज जल्दी से आ जाओ, मैं भी वहीं पे पहुंच रहा हूँ। आप जल्दी आओ प्लीज। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ वहाँ पे। क्या? What do you mean, बेल अभी नहीं हो सकती? एंड सुबह के लिए तुम श्योर नहीं?
सुनो, किरण कोई क्रिमिनल नहीं है, वो मेरी बिजनेस पार्टनर रह चुकी है, मेरी दोस्त है और रिश्तेदार है अब, और हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी मदद करें। किरण इज नॉट रनिंग द रैकेट अलोन। किरण को कोई इस्तेमाल करे, उससे मजबूर किया किसी ने, और मुझे वजह जाननी है वो। उसके लिए किरण को बाहर आना बहुत जरूरी है। सो डू व्हाटएवर यू कैन। मुझे किरण जेल से बाहर चाहिए कल सुबह, दैट्स इट। तो अभी बेल नहीं मिल सकती क्योंकि आधी रात हो चुकी है, तो बेल नहीं, अब जो भी होगा कल सुबह होगा। एक काम करते हैं, पुलिस स्टेशन चलते हैं, देखते हैं किरण ठीक है या नहीं। प्लीज चले हम। ये रात को कौन होगा ऐसे? आलिया, ईशो, क्या हुआ? क्या हुआ मणि? इतनी रात गए? एवरीथिंग ओके? नथिंग इज ओके, कुछ ठीक नहीं है। और मुझे नहीं, अपने बेटी आदि से पूछो फोन करके। अरे क्या हुआ? आदि ने क्या कर दिया यार? क्या हुआ है बताओ तो। मुझसे मत पूछो, जस्ट कॉल हिम एंड आस्क हिम। फोन करो। फोन करने की जरूरत नहीं है, आदि घर पे ही होगा। आदि, यही प्रॉब्लम है, तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारा बेटा इस वक्त घर पे है ही नहीं। मतलब नहीं, ऐसे थोड़ी हो सकता है। आलिया, आलिया आदि कहाँ है? इस बेचारी से क्या पूछ रहे हो तुम? इसकी हालत तो देखो। पापा बहुत देर हो गई है, हम कल इस बारे में बात करेंगे। नहीं आलिया, चाहिए अभी। ये सब संभालने के लिए तुम्हें मौका दिया था मैंने, तुम कुछ संभाल नहीं पाई। बहुत देर हो चुकी है, पानी सर से ऊपर जा चुका है। मैं तभी जाऊंगा जब ये मैटर सॉल्व होगा। मणि, ये सब बातें करने के बजाय अगर तुम्हें, और अगर आदि की यही सच्चाई है तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी बेटी उसके साथ एक भी सेकंड और रहे। अरे पर बताओ तो आदि कहाँ है? अगर तुम्हें पता है तो बोलो ना। वो रोशनी गया है। रोशनी की? उसके घर पे। मुझे शक हुआ था, इसलिए मैं रोशनी के घर गया और वहीं मिला मुझे। और उस रोशनी की हिम्मत तो देखो, शर्मिंदा होने के बजाय पुलिस बुलाने की धमकी दी मुझे। तुम्हारा बेटा वहां आवारागर्दी कर रहा है और तुम्हें कुछ पता भी नहीं है। फोन नहीं लग रहा है किसी का भी। तीनों की तीनों गए पुलिस स्टेशन, एक फोन भी नहीं किया। उधर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है यार? अगर तेरी माँ, अयो बहुत टेंशन हो रही है। अरे आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, आज सेलिब्रेशन का दिन है। बियर लेकर आया हूं मैं, चिकन लेकर आया हूं आपके लिए। लेट्स सेलिब्रेट टुडे। हाँ? अरे आंटी जी, आज तो मतलब, आंटी जी आइए ना प्लीज। आपको पता नहीं है, आज मेरा ना बहुत बड़ा दिन है। अरे आज आपकी बेटी मिसेस इशिता भल्ला ने मुझसे माफी मांगी, औकात दिखा दी उसको मेरी बीवी ने। और तो और वो जस्टिस मिस इशिता, आपकी बहू को उसने जेल भिजवा दिया। ऐसा मानना पड़ेगा, कमाल की पर्सनालिटी है आपकी बेटी। अगर मेरे हाथ बंदे नहीं होते ना तो मैं तुमको ऐसे उठाकर ऐसे बार फेंक देती, चूहे की तरह। इधर ऐसी खड़ी होके तुम्हारी बकवास नहीं सुनने वाली। अरे जाकर नहीं, आप आइए। हराम भी ना, आलिया को तुम्हारे साथ भेजकर मैंने बहुत बड़ी गलती की इशू। ये तो मणि की आवाज है। मुझे तुम पर भरोसा था, मुझे लगा था कि तुम आदि और आलिया के बीच के प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे, लेकिन तुम तो ये भी नहीं मानो कि इस वक्त आदि एक दूसरी औरत के साथ बाहर है और मेरी बेटी सब कुछ सह रही है घुट घुट के। वाह इशिता, ये तो कमाल हो गया ना। जहाँ तू अपने आप को एक परफेक्ट माँ, परफेक्ट सास समझती है, अगर तू परफेक्ट माँ होती ना तो आदि बाहर जाकर गुलछर्रे नहीं उड़ा रहा होता। अरे क्या संस्कार दिए तूने उसे, हाँ? कि वो शादीशुदा आदमी होकर बाहर उस रोशनी के साथ चक्कर चला रहा है और तुझे पता भी नहीं। अगर हम में से किसी ने किया होता तो तूने धक्के मारकर हमें घर से बाहर निकाल दिया होता, लेकिन नहीं, आदि तो तेरा बेटा है, तो अब क्या करेगी? वही अपने डबल स्टैंडर्ड गेम्स खेलेगी, है ना? बोलती क्यों नहीं है, बोलना। सिमी बस, इससे पहले कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूं ना, चुप हो जा। माना हमें नहीं पता कि आदि घर पे नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि बाहर उसका अफेयर चल रहा है। अभी आदि आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तब तक अपना मुंह बंद रखना तू। नहीं रामन, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये मेरी बेटी की खुशी की बात है, मेरी बेटी की शादीशुदा जिंदगी की बात है। प्लीज अनस्टेबल, एक काम करो, तुम और ईशु मेरे साथ चलो और फिर उससे बात करो। मणि सुनो, हम उसे यहीं पे फोन करके बुलाते हैं, 2 मिनट। नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम रोशनी के यहाँ आओ और देखो कि वो वहीं है।
अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या कैसे होगा। सुबह तक का इंतजार कैसे करूंगा अपा मैं? शबू, किरण किधर है? उसको नहीं लाए तुम्हारे साथ? विश्वास है। रूही कुछ बोलो ना। पर ये बेल के बिना हम किरण आंटी को बाहर नहीं निकलवा सकते हैं। सुबह तक का वेट करना ही होगा। कल सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई प्रॉमिस यू, डोंट वरी प्लीज। पार्टी हमें पुलिस ने अम्मा से मिलने भी नहीं दिया। शबू, अम्मा को कुछ नहीं होगा, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। चिट्टी आप चुप ही रही थी क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है ना आप दोनों की वजह से हुआ है। चुप कर, कुछ भी मत बोल, अंदर चल। और तुम फाइनली घर आने का टाइम मिल गया तुम्हें। आदि, देखो कितना बदतमीज है ये। मैं इससे बात कर रहा हूँ, बिना जवाब दिए चला गया अंदर। मनी जस्ट लेट्स गो इनसाइड, अंदर चल के बात करते हैं। प्लीज अंदर। मनी हम सब बात करते हैं, अंदर चल के बात करते हैं। आदि, उधर तो ठीक है। आदि, सबसे पहले तो मैं अंदर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं बाहर कोई तमाशा नहीं क्रिएट करना चाहता था। ठीक है, अब बता बात क्या है? आप सब लोग प्लीज मुझे ऐसे देखना बंद करेंगे? तुम्हारी हरकतें ऐसी होंगी तब सब ऐसी देखेंगे। पापा प्लीज, बिना मतलब के बात का पतंगड़ मत बनाइए। और वैसे भी आपको जो लगता है लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और अगर मुझे किसी को एक्सप्लेन करना होगा ना तो वो मैं अपने पेरेंट्स को करूंगा, आपको नहीं। ठीक है आदि, बता क्या बात है? पापा मैं गया था रोशनी।